भूत की कहानी। यह कहानी लक्ष्मी जी जो सेठ बलदेव साहनी के घर की लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के 3 भाई थे जो गांव के साहूकार थे। तीनों के तीनों हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त थे और लक्ष्मी अपने तीनों भाइयों की जान थी। जब लक्ष्मी 18 वर्ष की हुई तो सेठ जी ने लक्ष्मी के विवाह के लिए घर में पंडित जी को बुलाया। पंडित जी जजमान लक्ष्मी बिटिया की कुंडली में जिस युवक से मिल रही है वह एक बहुत ही साधारण परिवार का है। सेठ जी बोलते, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखने वाले हैं, हम तो घर जमाई चाहिए। पंडित जी, लेकिन जजमान मुझे नहीं लगता कि कुछ संभव है, यह युवक घर जमाई नहीं बनेगा। तभी सेठ जी की बेटी सेठ जी के पास आई और उनको कानों में कुछ फुसफुसाई। उसकी बातें सुन के सेठ जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। सेठ जी मान गए और बोले, ठीक है पंडित जी, आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। कुछ महीनों में लक्ष्मी की शादी बहुत ही साधारण युवक विमल से हुई। शुरू में दोनों की अच्छी बन रही थी और विमल की माँ सरिता भी खुश थी। एक दिन सोते वक्त लक्ष्मी ने विमल से बात की, लक्ष्मी सुनो जी, इस घर में सोफा है, न गद्दे हैं, न गद्देदार पलंग है, न टीवी है, आप मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलते हैं, वहाँ सब कुछ है ना। विमल, अरे नहीं लक्ष्मी, यही अब तुम्हारा घर है, तुम्हें इसी घर में रहने की आदत डालनी होगी। उस दिन के बाद लक्ष्मी हर छोटी छोटी सी बात के लिए विमल से झगड़ा किया करती। उनके बीच बात इतनी बिगड़ गई कि अब लक्ष्मी कभी बेलन तो कभी बर्तन देख फेंक के विमल को मारती। सरिता, विमल बेटा ये क्या है, तुम दोनों में ऐसे क्यों लड़ रहे हो। विमल, माँ ये रट लगाए बैठी है कि मैं भी इसके साथ इसके बाप के घर में जाकर रहूं, घर जमाई बनकर, भला ये कैसे कर सकता हूँ, और इसलिए हमारी रोज अनबन होती है। सरिता, एक काम कर तू उससे अच्छे से समझा ना, अब उसका घर यही है ना। अगले दिन फिर से लक्ष्मी विमल को अपने साथ घर चलने के लिए जोर डालने लगी। लक्ष्मी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपको यहाँ गरीबों की तरह जीने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा के पास सब कुछ है। विमल, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता हूँ। लक्ष्मी, अगर आप खुद से मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं अपने भाइयों से बोलकर आपको जबरदस्ती यहाँ से उठवा लूंगी। बहू की ये बात सुनकर सरिता को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। सरिता, इसके तीनों भाइयों को इतने शक्तिशाली है, मेरे बेटे का क्या हाल करेंगे, ये मैंने क्या कर दिया, इससे अच्छा तो मैं किसी गरीब की बेटी से अपनी शादी करवा देती, तो कम से कम कोई आफत तो नहीं आती। अब सिर्फ बाबा जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरिता बहुत दूर एक बाबा जी के पास गई और उन्हें अपनी पूरी दुख भरी दास्तान बताई। सरिता, अब आप ही बताइए बाबा जी, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। बाबा जी, ये ताकतवर इंसान ऐसे ही होते हैं, हमेशा निर्बल को दबाना चाहते हैं। अब सिर्फ गुफा में रहने वाली डायन ही तुम्हारी मदद कर सकती है, सिर्फ वही तुम्हें ताकतवर बना सकती है, जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। सरिता, बाबा जी, मुझे ये डायन कहाँ मिलेगी। बाबा जी बोलते हैं वो उत्तरी दिशा में मिलेगी, लेकिन उससे मिलने से तुम्हारे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। सरिता, अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता उत्तरी दिशा में निकल पड़ी और गुफा तक पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। सरिता, कोई है यहाँ। डायन, क्या आज एक इंसान खुद यहाँ चलकर आया है, वो भी मेरा खाना बनने। सरिता, मैं आपसे मिलने आई हूँ। डायन, मिलने मुझसे, वो भी खुद चलकर, बताओ बताओ क्या बात है। सरिता ने डायन को अपने शुरू से कहानी सुनाई। फिर डायन बोली उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। सरिता, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर लूंगी। डायन बोलती है, तुम्हें मेरा श्राप अपने ऊपर लेना होगा, जिससे मेरी सारी शक्तियाँ तुम में आ जाएंगी, तब मैं आजाद हो जाऊंगी और फिर तुम डायन बनकर यही इस गुफा में रहोगी और ना ही सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकोगी, क्योंकि डायन की शक्तियाँ सिर्फ रात में ही काम करती हैं। क्या तुम्हें ये सब मंजूर है। सरिता बोलती है, सरिता, विमल को बचाने के लिए अगर मुझे डायन भी बनना पड़े तो मंजूर है। डायन ने कुछ जादू किया और डायन की सारी शक्तियाँ सरिता में चली गई और अब डायन आजाद होकर एक औरत बन गई। सरिता डायन बन गई थी। यहाँ पूरा दिन हो गया था। विमल ने गांव में जाकर अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली।
तब सरिता अपनी शक्ति से देख रही थी और फिर सरिता डायन के रूप में वहां पहुंची। सरिता को डायन के रूप में देखे उसके पैरों से मानो जमीन खिसक गई। सरिता जोर जोर से हंसने लगी। अब जैसे तैसे रात को लक्ष्मी सो गई और सुबह होते ही लक्ष्मी अपने भाइयों को बताती है कि आपने मुझे बेलन से मारा। लक्ष्मी अपने पाँव दरवाजे से बाहर निकाल ही रही होती है कि सरिता अपने हाथ लंबे करके लक्ष्मी के पाँव पकड़ लेती है। सरिता, अब तुम इस घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगी। एक बार फिर से लक्ष्मी बेहोश हो गई। अब जब भी लक्ष्मी कुछ बेतुका करने जाती थी तो सरिता बीच में आकर अपने बेटे को बचा लेती। लक्ष्मी घर से दुबककर घर के कोने में बैठी रहती। विमल दिन रात अपनी माँ को याद करके रहता। विमल, तू कहाँ है माँ? तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? सरिता, बेटा विमल, मैं यही हूँ तेरे पास, लेकिन इस डायन के रूप में। ये सब सुनकर विमल बहुत डर जाता है। सरिता, डर मत बेटा, मुझसे मैं तेरा दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सब पीछे खड़ी लक्ष्मी सुन रही थी। तभी सरिता ने उसे देख लिया और अपनी शक्तियों से दीवार पर लटका दिया और लक्ष्मी से बोली, सरिता, जा रही हूँ, लेकिन एक बात समझ ले, मेरे बेटे को परेशान करने की भी तूने ना तेरे घर वालों ने सोची तो मैं फिर आ जाऊंगी। लक्ष्मी, जी माँ जी, अब मैं इन्हें कभी नहीं परेशान करूंगी। ये जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगी। तभी तो कहते हैं माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। माँ एक वरदान है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी कहानियाँ आप ओम4 स्टोरी पर आके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज हमें जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।